आज मैं 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित गज़ल लेकर आया हूँ। इससे पहले आप मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो के अंत में अपने कीमती सुझाव भी देना न भूलें ताकि मैं आपके लिए अच्छे वीडियो ला सकूँ। प्रस्तुत जो फिराकपुरी द्वारा रचित गज़ल है, इसमें प्रकृति के सौंदर्य के साथ साथ कवि ने अपने हृदय की पीड़ा को भी व्यक्त किया है। नौरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरह खोले हैं, या उड़ जाने को रंगो बू गुलशन में पर तोले है। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए है, तुम भी सुनो हो यारो, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। अर्थात कवि कहता है कि बसंत ऋतु के आगमन पर कलियां खिल जाती हैं, अर्थात कलियों की जो गांठें हैं वो खिल जाती हैं और कलियां फूल बन जाती हैं और कलियों के अंदर जो खुशबू और महक समाई रहती है वह पूरे बाग बगीचे को, पूरे वातावरण को महका देती है। उसी प्रकार कवि ने अगली दो पंक्तियों में रात्रि की रहस्यात्मकता को बताया है कि जब प्रकृति का जर्रा जर्रा अर्थात कण कण सोया रहता है तो ऐसे में आकाश में तारे टिमटिमाते हैं और कवि कहता है कि हे मित्रों सुनो, ये जो रात्रि का सन्नाटा है, रात्रि की जो रहस्यात्मकता है वह हमें बहुत कुछ कह जाता है। हम हों या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रोले वे है, हम किस्मत को रोले हैं। जो मुझको बदनाम करें, काश वे इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। कवि कहता है कि मनुष्य जो कर्म नहीं करता है और किस्मत को दोष देता रहता है, तो ठीक उसी प्रकार से किस्मत भी मनुष्य को दोष देती रहती है कि मनुष्य कर्म नहीं करता है और मेरे से आशा बहुत अधिक रखता है। इसलिए दोनों ही एक दूसरे को दोषी मानते हैं और पूरे जीवन को मनुष्य बिना कर्म किए हुए ही गुजार देता है। अगली दो पंक्तियों में कवि कहता है कि कुछ संसारिक मनुष्य ऐसे होते हैं जो दूसरों की बुराइयां बहुत अधिक करते हैं। तो ऐसे मनुष्यों को यह सोच लेना चाहिए कि वे दूसरों के सामने दूसरों की बुराइयां कर रहे हैं या फिर अपनी बुरे होने का प्रमाण दूसरों को दे रहे हैं कि मैं कितना बुरा हूँ जो दूसरे की बुराई कर रहा हूँ। ये कीमत भी अदा करें हैं हम, बदरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। तेरे गम का पाश अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। अदा करना अर्थात चुका देना, बदरुस्ती होश हवास पूरे विवेक के साथ, दीवाना होना अत्यधिक प्रेम होना, गम दुख ख्याल विचार। कवि कहता है कि हम अपने विवेक के साथ यह कीमत भी दे देंगे क्योंकि हम तुम्हारे साथ सौदा करने से दीवानगी की दशा में पहुंच गए हैं, अर्थात हम तुमसे अत्यधिक प्रेम करने लग गए हैं। शायर के अनुसार प्रेमी को अपनी प्रियतमा के अलग होने का दुख है और कुछ संसार वालों के बारे में विचार और ध्यान भी आता है। इसी कारण वह संसार के लोगों से छिप छिप कर चुपचाप रो लेता है। इस प्रकार वह संसार की नज़रों से भी बच जाता है और अपने दुख भी हल्का कर लेता है।
फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। आबो ताब असार न पूछो, तुम भी आंखें रखे हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले है। यहाँ कवि ने प्रेम में डूबे हुए अपनी मनोदशा का मार्मिक वर्णन किया है। फितरत, आदत, कायम, शिथिर, इस प्रेम, आबो ताबो असार, चमक दमक के साथ, बैंत, शेर, रखो हो, रखते हो। कवि कहता है कि आदत का संतुलन है, अर्थात ये आदत का नियम है कि जितना हम प्रेम में खो जाते हैं उसको उतना ही पा लेते हैं। अर्थात कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। शायर दुनिया को संबोधित करता हुआ कहता है कि हे दुनिया वालों, हमारी चमक दमक में मत खो जाओ, तुम्हें अपनी आंखें खोल कर रखनी चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो कि मेरी आंखों से जो आंसू बह रहे हैं उनकी जो चमक है वह मेरे हृदय की पीड़ा है, या मैं किसी की याद में अपने दुखों को किसी की याद में अपने दुखों को व्यक्त कर रहा हूँ। ऐसे में तू याद आए है अंजुम ने मैं रिंदों को, रात गए गुर्दू पे फरिश्ते, बाबे गुने जग खोले है, सदके फिराक एजाजे सुखन के, कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले है। कवि कहता है कि शराब की महफिल में जिस प्रकार शराबियों को शराब याद आती है, ठीक उसी प्रकार से तुम भी मुझे याद आते हो। रात के समय आकाश में फरिश्ते हैं, देवदूत हैं, वे पाप का अध्याय खोलते हैं, अर्थात हमारे कामों को ऊपर आकाश में बैठे फरिश्ते देख रहे होते हैं। इन अगली दो पंक्तियों में कवि मीर की गज़लों की ओर संकेत करता है कि उनकी गज़लों पर मीर की गज़लों का विशेष प्रभाव है और मीर की गज़लें ही उनकी गज़लों में बोलती हैं, अर्थात मीर की गज़लों का ही उन्होंने अनुसरण भी किया है।